हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे नंबर सिस्टम क्लास 9 चैप्टर 1 के एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन के बारे में। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने इस एमसीक्यू टेस्ट को अब तक दे दिया है। यदि आपने अभी तक इस टेस्ट को नहीं दिया तो 3 तरीके हैं इस टेस्ट तक पहुंचने के लिए। पहला तरीका, आप सीधा प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाके हमारे मोबाइल एप्लीकेशन महासू स्टडी पॉइंट के नाम से डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद उसमें लेफ्ट अप साइड में 3 डॉट्स पर जाकर फ्री मटेरियल में क्लास 9 के फोल्डर में आपको ये टेस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि नंबर सिस्टम के नाम से होगा। इस टेस्ट को देखकर तब इस वीडियो पर आइएगा। इस टेस्ट तक पहुंचने का दूसरा तरीका, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, फिर टेस्ट पर पहुंच सकते हैं। और तीसरा तरीका, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। सीधा टेस्ट के लिंक पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। तो पहले टेस्ट दीजिए, उसके बाद आते हैं इस सॉल्यूशन वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग ऑनली। तो किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ टर्मिनेटिंग ही नहीं होता, टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी होता है। तो पहला ऑप्शन ये गलत हुआ, हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग ऑनली। तो किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं होता, टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी होता है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए इर्रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है। फोर्थ ऑप्शन है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें ट्रू स्टेटमेंट पर जाना है। द सम ऑफ इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। 2 इर्रेशनल नंबर का सम हमेशा इर्रेशनल होगा, ये जरूरी नहीं है। 2 इर्रेशनल नंबर का सम रेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहला इर्रेशनल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 23 लूं और दूसरा इर्रेशनल नंबर माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 23, इन दोनों ही नंबर्स का सम 0 होगा, जो कि एक रेशनल नंबर होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है, द सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। 2 इर्रेशनल नंबर का सम हमेशा रेशनल होता है, यह भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि 2 इर्रेशनल नंबर का सम इर्रेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, √2 प्लस √3, यहां पर ये दोनों ही नंबर इर्रेशनल है और इनका सम भी इर्रेशनल ही होगा। तो सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है, द सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर मे बी रेशनल और इर्रेशनल नंबर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऊपर हमने इसको डिस्कस भी किया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट स्टेटमेंट को हमको चुनना है। पहला ऑप्शन है, सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। 2 इर्रेशनल नंबर का सम इर्रेशनल होता है, ऑलवेज नेसेसरी नहीं होता। 2 इर्रेशनल नंबर का सम रेशनल भी हो सकता है एंड इर्रेशनल भी हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन में कहा गया है, सम ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। किसी भी रेशनल और इर्रेशनल नंबर का सम ऑलवेज इर्रेशनल होगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन में है, स्क्वायर ऑफ इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। किसी भी इर्रेशनल नंबर का स्क्वायर रेशनल होगा, जो कि गलत है। इर्रेशनल नंबर हमने लिया √3 क्यूब रूट ऑफ 3। वी टेक अ रेशनल नंबर क्यूब रूट ऑफ 3। इसको अगर पावर फॉर्म में हम लिखना चाहें तो 3 raised to the power 1/3। whenever we square it, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा
तो पावर की भी होल पावर हो जाएगी, तो 3 की पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/3, और ये 3 की पावर 2/3 भी एक इरेशनल नंबर होता है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है सम ऑफ टू रैशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर। दो रैशनल नंबर का सम कभी इंटीजर नहीं हो सकता, विच इज फॉल्स। दो रैशनल नंबर का सम इंटीजर भी हो सकता है एंड नॉन इंटीजर भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे, वी टेक अ रैशनल नंबर 3/2 और इसमें दूसरा रैशनल नंबर 1/2 ऐड करेंगे, एलसीएम लिया 2 आ गया, 3 + 1, फाइनली वी गेट 4/2 which is implies 2। तो दो रैशनल नंबर का सम, यहां हमने इंटीजर देखा, तो दो रैशनल नंबर का सम इंटीजर भी हो सकता है एंड नॉन इंटीजर भी हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज इरेशनल होगा, ये जरूरी नहीं है, वो इरेशनल भी हो सकता है एंड रेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2√2 एक इरेशनल नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई हम 3√2 के साथ कराएं, ये 3√2 भी एक इरेशनल नंबर है, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 6 एंड √2 into √2 का स्क्वायर विच इज 2, फाइनली वी गेट 12 एज अ रिजल्ट। तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है एंड रेशनल भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में है प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, विच इज ट्रू। एक नॉन जीरो रेशनल नंबर हमने लाइक 7 और इसकी हम मल्टीप्लाई कर दें एक इरेशनल नंबर √2 के साथ, तो वी गेट 7√2 विच इज अ इरेशनल नंबर। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इसमें से हमको इरेशनल नंबर सर्च करने हैं। पहला ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 4/9। पहला ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 4/9। इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 3। तो चूंकि ये p/q की फॉर्म में है, q 0 नहीं है, बोथ आर इंटीजर्स, सो दिस इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। सेकंड ऑप्शन 4/5 जो वंस अगेन p/q की फॉर्म में है, तो 4/5 भी एक रैशनल नंबर होगा। थर्ड ऑप्शन है √7। √7 इज एन इरेशनल नंबर, तो √7 कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। डी ऑप्शन में था स्क्वायर रूट ऑफ 81 विच इज 9। 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है और 9 एक रैशनल नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पहचानना है इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। फर्स्ट पार्ट है 0.14। 0.14 is decimal expansion which is terminating। 4 के बाद डिजिट्स आगे नहीं गए, means this number is terminating number and all the terminating number are rational। तो ये रैशनल नंबर है। सेकेंड ऑप्शन में है 0.14 16 16 16 and so on which is in the form of non terminating but repeating। और जितने भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं वो सारे नंबर रैशनल होते हैं, तो बी पार्ट भी इसका रैशनल होगा। थर्ड पार्ट में है 0.1416 1416 1416 एंड सो ऑन। वंस अगेन दिस इज ऑल द टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। तीनों ही ऑप्शन रैशनल नंबर के हैं। चौथा टाइप है 0.10 14 00 14 000 14 and so on which is the type of non-terminating and non-recurring, so this is our required answer, this is irrational number।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल। इनमें से हमको रैशनल नंबर बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है √3। √3 इज इर्रेशनल नंबर। √3 कैसा नंबर होगा? इर्रेशनल नंबर होता है। सेकेंड ऑप्शन है पाई। पाई भी एक इर्रेशनल नंबर होता है जिसकी नियरली वैल्यू 22/7 होती है। थर्ड ऑप्शन है 4/0। 4/0 ऑलवेज रिमेंबर समथिंग, कोई भी रियल नंबर को जब 0 से डिवाइड किया जाता है देन वी गेट इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। और कोई भी इंफिनिटी नंबर रेशनल या इर्रेशनल की कैटेगरी में नहीं आते, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है 0/8। 0/8 इज इक्वल टू 0। 0/8 की वैल्यू 0 ही होती है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर होगा। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर 0.318564 318564 318564 एंड सो ऑन। ये बताना है किस टाइप का नंबर है। क्या ये एक नेचुरल नंबर है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये पूरा ही नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का नंबर है, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। ये इंटीजर भी नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। ऑल द नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आर रैशनल। तो सी ऑप्शन इसके लिए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन स्क्वायर रूट ऑफ n। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट, पहला ऑप्शन है ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, विच इज नॉट नेसेसरली ट्रू, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर भी हो सकता है और इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन है ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर, तो आइदर फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू और सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू। थर्ड है ऑलवेज एन इंटीजर, विच इज फॉल्स, हमेशा इंटीजर नहीं होगा। सम टाइम अ नेचुरल नंबर एंड सम टाइम एन इर्रेशनल नंबर, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और रिपीटिंग होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन थी, हम डिनोमिनेटर्स को चेक करेंगे। यदि डिनोमिनेटर्स आइदर 2 और 5 और बोथ, या तो सिर्फ 2 का मल्टीपल हो या सिर्फ 5 का मल्टीपल हो या इन दोनों का मल्टीपल हो। यदि ऐसा होगा तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर होगा। तो पहला ऑप्शन है 39/24। 39/24 अभी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिविजिबल बाय 3, वी गेट 13/8। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 8, जिसके प्राइम फैक्टर्स में ओनली 2 आता है। 8 शुड बी रिटन 2 into 2 into 2, सो दिस इज द काइंड ऑफ टर्मिनेटिंग नंबर, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है 3/16। वंस अगेन जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 होगा, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग टाइप का नंबर होगा। थर्ड ऑप्शन है 3/11। 3/11 का डिनोमिनेटर 11 है। यदि हम 11 को डिवाइड करेंगे 3 से तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर आएगा, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा गया है एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट। नंबर लाइन का एवरी पॉइंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पहला ऑप्शन है अ यूनिक रियल नंबर। तो किसी भी रियल नंबर लाइन पर वी हैव सेवरल नंबर, इसमें नेचुरल नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, इर्रेशनल भी होते हैं, और ये सारे ही नंबर, सारे रैशनल और इर्रेशनल टुगेदर मेक द रियल नंबर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। इस प्रश्न में हमको 2 एंड 2.5 के बीच का एक इरेशनल नंबर बताना है। पहला ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो देखेंगे 11 का स्क्वायर रूट का वैल्यू जो आएगा वो 3 से ग्रेटर होगा, क्योंकि 11 3 के स्क्वायर से बड़ा होता है। 3 का स्क्वायर 9, इससे बड़ा होता है 11, और 4 के स्क्वायर विच इज 16 4 के स्क्वायर से छोटा होता है। इसलिए जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 11 का, तो इस 11 के स्क्वायर रूट की वैल्यू 3 एंड 4 के बिटवीन आएगी, जबकि इस क्वेश्चन में हमको एक ऐसा इरेशनल नंबर चाहिए जिसकी वैल्यू 2 एंड 2.5 के इन बिटवीन होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू 2 एंड 2.5 के इन बिटवीन ही होगी, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक इरेशनल नंबर भी है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से रिमेनिंग जो ऑप्शंस हैं उनकी वैल्यू 3 से ग्रेटर होंगी। जब स्क्वायर रूट ऑफ 11 ही 3 से ग्रेटर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 22.5 भी 3 से ग्रेटर होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 12.5 भी 3 से ग्रेटर होगा। तो ऑप्शन हमारा बी इसके लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इनमें से हमको इरेशनल नंबर सर्च करने हैं। पहला ऑप्शन है 0.15 विच इज टर्मिनेटिंग टाइप नंबर एंड ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रैशनल। ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है 0.1516 विच इज अगेन टर्मिनेटिंग नंबर, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर होगा। थर्ड ऑप्शन है 0.1516 1516 एंड सो ऑन विच इज द टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर होगा। फोर्थ ऑप्शन है 0.501 5001 5001 एंड सो ऑन which is non-terminating and non-repeating number, so this is our required irrational number। D ऑप्शन इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे the number of consecutive zeros in 2 to the power 3 3 raised to the power 4 5 raised to the power 4 into 7। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि हम इन नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा, उस रिजल्टिंग नंबर में कितने कॉन्सेक्यूटिव जीरोस होंगे उस नंबर के लास्ट में। इसको समझने की जरूरत है। किसी भी नंबर के लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस तब होते हैं जब वो 10 के मल्टीपल में आता है। लास्ट में कितने जीरोस होंगे ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि 10 के कितने मल्टीपल उसमें आ रहे हैं। 10 का 1 मल्टीपल है तो लास्ट में सिंगल जीरो आएगा, लाइक 70 80 90। 70 में 10 का सिर्फ एक मल्टीपल है, तो 70 को हम लिख सकते हैं 7 into 10। 80 को हम लिख सकते हैं 8 into 10। इसी तरह से वो सारे नंबर जो 100 के मल्टीपल में आएंगे उसमें 10 के दो मल्टीपल हमको मिलेंगे, लाइक 400। 400 के लास्ट में डबल जीरोस हैं, तो इसके लिए उसमें 10 के दो मल्टीपल्स होंगे। हमें इसमें सर्च करना है इस नंबर के प्रोडक्ट के लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो हम उसके लिए सर्च करेंगे कितने 10 के मल्टीपल इसमें बन सकते हैं। तो 10 का एक मल्टीपल बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी, एक 2 की और एक 5 की। जब एक 2 एक 5 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो एक 10 का मल्टीपल बनता है। इस क्वेश्चन में अवेलेबल टूज हमारे पास है 3, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 3 है। हमारे पास 3 times 2 अवेलेबल है। जब इन 2s की मल्टीप्लाई 5s के साथ होगी, और 5s हमारे पास कितने हैं 4, then we get 3 pair of 2 multiplied by 5। अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूं और पेयरिंग कर दूं 2 और 5 की, तो 2 into 5 एक पेयर,
2 इंटू 5 दूसरा पेयर, 2 इंटू 5 तीसरा पेयर। अब मेरे पास और 2s नहीं है, 5 तो अभी भी अवेलेबल है लेकिन मेरे पास और 2s नहीं है, तो फर्दर ऑफ पेयरिंग नहीं होगी। रिमेनिंग क्या बचेगा? 3 रेज़ टू द पावर 4, 5 रेज़ टू द पावर 1, क्योंकि 3 टाइम्स 5 हम यहां इंसर्ट कर चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय 7। इन रिमेनिंग नंबर से हमको 10 का कोई भी मल्टीपल नहीं मिलेगा। 10 का मल्टीपल मिलेंगे हमको 3। जब ये 2s एंड 5s आपस में पेयरिंग करेंगे तो हमको 10 का मल्टीपल देंगे। क्योंकि 3 10 का मल्टीपल आए इसलिए इस नंबर के प्रोडक्ट के लास्ट में 3 zeros होंगे। तो इसका ऑप्शन हमारा ए वाला ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 15 में है P अपॉन Q के फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है 1.27 बार। पिछली वीडियोस में इस बारे में काफी क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। डबल डिजिट के ऊपर बार है, जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने ही जीरोस वाले बेस नंबर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, यहां बनेगा 100x इक्वल 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा 127.2727 एंड सो ऑन। इसको इस तरीके से हम स्प्लिट करेंगे कि एक x के टर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाए। तो इसको हमने लिखा 1.27 बार तो हमने निकाल के अलग कर दिया, रिमेनिंग हमारे पास बचा 126। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको x लिख देंगे 100x इक्वल 126 प्लस x, ये x लेफ्ट में आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 99x इक्वल 126 एंड x इक्वल 126 डिवाइडेड बाय 99, both are divided by 9। Finally we got 14 upon 11 as our result। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.3 बार, इसको ऑलरेडी पहले की वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है 0.32222 एंड सो ऑन, और वी कैन से 0.322 के ऊपर बार है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पहले हम कर चुके हैं। इसका सही आंसर 29/90 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 23.434343। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे। आंसर इसका होगा ए ऑप्शन 2320 डिवाइडेड बाय 99। क्वेश्चन नंबर 19 भी P अपॉन Q की फॉर्म में हमको बनाना है, किया हुआ क्वेश्चन है, ये भी वीडियोस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे 0.232323 एंड सो ऑन प्लस 0.222 बार एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों ही नंबरों को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इनको ऐड करेंगे। तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म निकालने के लिए, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको एक्सलेट कर लेते हैं। डबल डिजिट के ऊपर बार है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्प्लिट कर देंगे इसको 23 प्लस 0.23 बार, इसको वंस अगेन हम x लिखेंगे। तो 100x इक्वल 23 प्लस x, x लेफ्ट में आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके 99x इक्वल 23 एंड x इक्वल 23 डिवाइडेड बाय 99। ठीक इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इसको लेट कर लेंगे y 0.2 बार
सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10y इक्वल 2.2 बार, स्प्लिट करके लिख देंगे 10y इक्वल 2 प्लस 0.2 बार, इसको y लिख देंगे, और 10y इक्वल 2 प्लस y लेफ्ट में आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9y इक्वल 2 एंड y इक्वल 2/9। अब इसको हम 23/99 और इसको हम 2/9 लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे। 23/99 प्लस 2/9, we take 99 as the LCM, so 23 plus 11 to the 22, 45 divided by 99 is our result, which are divisible by 9, 11 times, 5 times, 5 by 11 is our result। इसको ऑप्शन हमारे पास डेसिमल फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे 11 से 5 को, 0 टाइम्स 50 बन गया, 4 टाइम्स 44, 6 रिमाइंडर बचेगा, 60 बन जाएगा, 5 टाइम्स 5 रिमाइंडर बचा, फिर से 50 हो गया, 4 टाइम्स, और फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा, या इसको हम 0.45 बार भी कह सकते हैं। So these are the solution of MCQ test। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।